राधे राधे दोस्तों, मैं हूं साक्षी संजीव ठाकुर और एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा खास वीडियो जो आपके अप्रैल महीने की डायरेक्शन जो है वो आपको देने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आप लोगों का ये महीना। तो मेष राशि वालों की अगर हम एरीज की बात करें तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में सफलता और धन के लाभ मिलेंगे। अप्रैल का महीना जो है वो काफी एनर्जेटिक और एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है। इस महीने ग्रहों की पोजीशन आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दे सकती है। काफी समय से जो काम आपके जो है पोस्टपोन कर रहे थे, जिनके बारे में सिर्फ जो है प्लानिंग कर रहे थे, तो अप्रैल उन्हें जो है स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम जो है वो बन सकता है। आपके अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस महसूस होगा जो आपके नए डिसीजन लेने के लिए जो है वो आपको इंस्पायर करेगा। करियर की बात करें तो अप्रैल आपके लिए जो है लीडरशिप और ग्रोथ का सिग्नल लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपको लोगों की नजरों में आप लोग आ सकते हैं और सीनियर्स और बॉसेस पर आप पर ज्यादा ट्रस्ट जो है देखने को मिलेगा आपको, और हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पर जो है अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स, पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जरूरी है कि मेष राशि वालों को कभी कभी जो है जल्दी डिसीजन ले लेते हैं तो उससे आपको बाद में जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होगी। इसलिए जो है कुछ आपको डिसीजन जो है वो सोच समझ कर लेने हैं, और सोच समझ कर लिया गया डिसीजन जो है वही लॉन्ग टाइम सक्सेस जो है आपको दिला सकता है। फाइनेंस के एरिया में जो है देखा जाए तो अप्रैल का महीना जो है ओवरऑल स्टेबल रह सकता है। पैसा आने के सोर्सेज भी आपके बने रहेंगे, लेकिन कभी कभी जो है खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी सामने आ सकते हैं क्योंकि मंगल शनि जो है आपके 12वें घर से गोचर करेंगे, तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पर ध्यान देना इस महीने में आपके लिए बाकी महीनों के अलावा बजाय जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले जो है प्रॉपर रिसर्च करना और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकता है। लव लाइफ में जो है अप्रैल का महीना थोड़ा इमोशनल और थोड़ा सा जो है मीनिंगफुल हो सकता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ऑनेस्टी और ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी को बात को लेकर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो इस महीने उसे क्लियर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आपको ये मौका मिल सकता है। कपल्स के बीच में बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग रह सकती है। जो लोग जो हैं सिंगल हैं उनके लिए भी लाइफ में किसी और इंटरेस्टिंग पर्सन के आने की एंट्री भी हो सकती है और आपके लिए अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे जो है एक स्पेशल कनेक्शन भी आपका लोगों का जो है वो बन सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से जो है एनर्जी का लेवल जो है वो आपका अच्छा रहने वाला है, और कभी कभी ओवरवर्क की वजह से जो है थोड़ा सा फटीग और थोड़ा सा थकान महसूस आप लग कर सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को जो है वो बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट आपको जो है फिजिकली और मेंटली फिट रखेगी। और ओवरऑल देखा जाए तो अप्रैल का महीना जो है वो मेष राशि वालों के लिए जो है एक्शन लेने का और लेकिन जो है विजडम और पेशेंस के साथ में आपको रहना है, और आप अपनी एनर्जी को जो है सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो ये महीना आपको जो है ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा महीना है। मौके पे चौका आपको लगाना है। और आप मेष राशि वाले हैं तो 2 अप्रैल को है जो हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती का एक विशेष उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आपने अगर कर लिया तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपने एक पान का पत्ता लेना है और उसके बाद उसमें आपने लिखना है, हल्दी और चंदन से लिखना है उसमें राम। ये राम पान का पत्ते पे लिखिए और जाके जो है हनुमान जी के चरणों में रखकर आइए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे होता है कमाल। हर काम आपका बनेगा, हर सोच आपकी पूरी होगी, हर मैनिफेस्टेशन आपकी डन होगी। देखिएगा, करिएगा और फिर देखिएगा इसका कमाल। चमत्कार को नमस्कार आप खुद करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। जो अप्रैल का महीना जो है वो स्टेबिलिटी का, पेशेंस का, इनर ग्रोथ का और सिग्नल लेकर आ सकता है। ये समय आपको जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज लेकर देखने और समझने का मौका दे सकता है कि आपको जो है फ्यूचर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा। करने के लिए अपने गोल्स को जो है क्लियर लेकर चलिएगा और ज्यादा सीरियस होकर जो है फोकस होकर महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते आप अपने गोल्स को, तो आपके लिए अच्छा है। करियर के फील्ड में अप्रैल का महीना जो है वो स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस लेकर आ सकता है। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप यही होने वाला है आपके साथ में। हो सकता है कि रिजल्ट जो है तुरंत ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत ग्रेजुअली आपका असर जो है अपना दिखाने लगेगी और आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या प्लान पर काम कर सकते हैं। तो अप्रैल में उसी फाउंडेशन को स्ट्रांग और ज्यादा हो सकती है। और बिजनेस वालों के लिए तो नेटवर्किंग और नए कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो फ्यूचर में आपके करियर को जो है
एक नई अपॉर्चुनिटी दे। नई अपॉर्चुनिटी, नई प्लानिंग। तो अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में घड़ी लगा लीजिएगा, गोल घड़ी आपको लगानी है और उसको जो है नॉर्थ में लगा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन होती है। फाइनेंस के मामले में ये महीना जो है वो प्लानिंग और स्टेबिलिटी का हो सकता है, और जो है पैसा आएगा लेकिन उसको वाइजली मैनेज करना भी जरूरी है। अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो फ्यूचर में इसका अच्छा बेनिफिशियल आपको होगा। इस महीने से लग्जरी स्पेंडिंग जो है उससे आपको बचना है, उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, मीन राशि आपके 11वें भाव में रहती है, तो यहाँ पर जो है मंगल और शनि का गोचर जो है आपका होने वाला है, और आपके 11वें भाव से तो मल्टीपल सोर्सेज से आपको जो है इनकम तो आएगी। और अगर आपके कोई दोस्त यार अगर आपको कोई ड्रिंक की बॉटल अगर आपको देता है तो उस बॉटल को आपने पीना नहीं है, उसको अपने संभाल कर रखना है। अगर उसने दे दी तो ये महीने के अंदर किया गया ये काम आपके बेनिफिशियल आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, आपके धन भाव को एक्टिवेट कर देगा, आपके लाभ भाव को एक्टिवेट कर देगा, और पैसा ही पैसा आपको पास में आनेगा। अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, और फैमिली के साथ में भी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो सकती है। आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप की स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में जो है एक सीरियस रिलेशनशिप का फॉर्म हो सकता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो है अप्रैल का महीना जो है वो सिंपल है। अपनी बॉडी और माइंड की बात सुनो। कभी कभी ज्यादा काम या स्ट्रेस की वजह से जो है आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम निकालिएगा। मेडिटेशन करना और नेचर के साथ में वक्त बिताना आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल के बैलेंस और ग्राउंडेड मंथ बन सकता है। अगर आप अपनी पेशेंस, प्लानिंग और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये महीना आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जो है वो लेके जा सकता है, और मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम जो है वो आ सकती है। तो आपको करना क्या है, हनुमान जयंती पे यानी 2 तारीख को आपने क्या करना है, हनुमान जी को एक चमेली का तेल चढ़ा कर आना है। खुशबू वाला तेल, आपकी खुशबू वाली राशि है तो खुशबू वाला तेल आप चढ़ा कर आएंगे तो देखिए जीवन में बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी, और लाइफ में जो है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आकर ही रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए। तो जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है कम्युनिकेशन का है, क्रिएटिविटी का है, नई अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। इस समय जो है बुध की एनर्जी आपको जो है नए आइडियाज, फ्रेश थिंकिंग और इनोवेटिव अप्रोच देने वाली है। आपको लग सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे जो है नए नए प्लान्स और पॉसिबिलिटीज जो है वो आ रही हैं, और अगर आप उन्हें सही डायरेक्शन पर यूज करते हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। करियर की फील्ड में जो है अप्रैल का महीना जो है वो काफी प्रॉमिसिंग हो सकता है। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग या किसी भी कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में हैं, आपको जो है नए चैलेंजेस जो है मिल सकते हैं। आपकी बात रखने की एबिलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग आपको जो है दूसरों से अलग पहचान दे सकती है। कुछ लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट और प्रमोशन का योग और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस का भी ये जो है आपके लिए करियर हो या फिर उसके आगे जो है बढ़ने की बात हो तो आपके लिए ये महीना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके जाएगा। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और पैसा आएगा, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इसलिए अननेसेसरी स्पेंडिंग या फिर आपको जो है खर्चों से बचना है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा आप काम में तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी थोड़ी सी वाइजली नहीं होती है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान रखना है और आपको स्टेबल रहना है, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और 2 अप्रैल के लिए क्या खास उपाय करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लव लाइफ में आपकी जो है अप्रैल एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप में नए एक्सपीरियंसेस, आउटिंग्स और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के चांसेस मिल सकते हैं। हमारा पार्टनर हमसे क्या चाहता है, क्वालिटी टाइम ही तो चाहता है। कपल्स के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा और जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो सकती है। हेल्थ के लिए रूटीन मेंटेन, चेकअप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर स्लीप और बैलेंस डाइट पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन, योगा और डेली वर्कआउट जो है वो करते रहिएगा, और माइंड को काम और बॉडी को एक्टिव रखने में आपकी वो हेल्प करेगा। योगा और मेडिटेशन और जो है साथ ही साथ में जिम, ये तीनों अगर आप करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके ग्रह जो है वो खराब हो सकते हैं। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है अपनी कम्युनिकेशन पावर को और क्रिएटिविटी का यूज करने का है। अगर आपने अपने आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये महीना आपके लिए जो है नए डोर्स ओपन कर सकता है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। एक जो है पीपल के पत्ते की माला और उस पर राम राम लिखकर, हर पत्ते पे राम राम लिखकर 11 पत्ते लेने हैं, उसको मोली से बांध देना है और 11 वालों की पत्तों की माला को हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा के आना है।
या हनुमान जी के गले में पंडित जी को बोलकर डलवा दीजिएगा। उससे आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है इमोशन, स्टेबिलिटी और इनर ग्रोथ का समय जो है वो हो सकता है। थोड़ा अंदर से रिफ्लेक्ट करने, अपनी फीलिंग को समझाने और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो है ये आपको जो है सिग्नल देता है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल या फिर सेंसिटिव महसूस करें, और याद रखिएगा यही सेंसिटिविटी आपकी सबसे बड़ी जो है स्ट्रेंथ बन सकती है। करियर की बात करें तो अप्रैल आपके लिए जो है स्टडी प्रोग्रेस लेकर आ सकता है, और जो है ये आपके काम को धीरे धीरे जो है आपके चैलेंजेस जो हैं आपके बढ़ेंगे, और थोड़ा चैलेंजेस जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश भी आप करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में आपका काम जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन धीरे धीरे लोगों की समझ में जो है वो आएगा, और आपके सीनियर्स और आपके पर ट्रस्ट करेंगे। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए इवेंट्स या फिर नए प्रोजेक्ट्स का चांसेस आपका जो है वो बन रहा है। और लेकिन जो है आपको एक बात का पूरा पूरा ध्यान जो है वो कर्क राशि वालों को करना है कि प्रॉब्लम्स जो है ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी डिसीजन आपको जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपकी राशि चंद्रमा से ऑपरेट होती है और चंद्रमा 15 दिन में घटता है और 15 दिन में बढ़ता है। तो आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ में काम करना है, इसलिए जो है पेशेंस और प्लानिंग के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फाइनेंस के एरिया में जो है ये महीना जो है ओवरऑल बैलेंस जो है वो रख रहा है, और इनकम जो है आपकी पहले से स्टेबल रहेगी, लेकिन घर या फैमिली मेंबर में के ऊपर किसी का कोई किसी को जैसे कोई फोन दिलाना पड़ गया, किसी को कोई जो है गाड़ी दिलानी पड़ गई, तो आपके एक्सपेंसेस जो है फैमिली के ऊपर जो है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है बजटिंग पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेविंग और प्लानिंग पर ध्यान देते हैं तो आपको जीवन में जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, और आपकी जो है ग्रोथ भी होगी। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए अप्रैल का महीना जो है वो काफ़ी इमोशनल और जो है मीनिंगफुल रहने वाला है। आपका ये महीना बहुत ही बढ़िया रह सकता है। कपल्स के लिए जो है ये म्यूचुअल बॉन्डिंग और जो है उनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रहने वाली है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आप जो है एक दूसरे के करीब और करीब जो है वो आ सकते हैं। सोच और अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो आप ले सकते हैं, इसलिए अपने माइंड को जो है काम रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से आपके अपने इमोशनल और जो है मेंटल हेल्थ पर फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मूड स्विंग या फिर स्ट्रेस कभी-कभी जो है फील कर सकते हैं, इसलिए जो है मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन का कोई इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा-सा नेचर के साथ में वक़्त बिताइएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और पीस भी आपको जो है मिलती हुई नज़र आएगी। तो आपने क्या करना है कर्क राशि वालों ने, आपने भी चमेली का तेल जो है आपने जो है मंगलवार वाले दिन यानी जिस दिन जन्मोत्सव है हनुमान जी का, वहाँ पर आपने चमेली का तेल रख के आना है, साथ में एक मीठा पान भी रख के आना है। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियोज के लिए। तो सिंह राशि वालों की जातकों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो कॉन्फिडेंस का, रिकॉग्निशन का, ग्रोथ का और स्ट्रॉन्ग सिग्नल लेकर आ सकता है। इस समय जो है ग्रहों की एनर्जी आपको अपनी पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज पर और भी ज्यादा स्ट्रांगली इम्प्रेस करने वाले का मौका दे सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एक नई मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन जो है वो आ रही है, जो आपको अपने गोल्स की तरफ जो है तेजी से बढ़ने के लिए जो है इंस्पायर करेगी। और करियर की फील्ड में आपको अप्रैल का महीना जो है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। आपकी मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट धीरे धीरे जो है वो सामने आने लगेगा। ऑफिस या वर्क प्लेस पर लोग आपको धीरे धीरे नोटिस करने लगेंगे, और इससे आपकी जो है लीडरशिप क्वालिटीज को अप्रिशिएट किया जाएगा। कुछ लोगों को प्रमोशन, एप्रिसिएशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप बिजनेस के जुड़े हुए हैं तो नए अपॉर्चुनिटी और कोलैबोरेशन का रास्ता आपके लिए सही है। ये समय जो है अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंशियली प्रेजेंट करने का है, क्योंकि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। फाइनेंस के मामले में भी अप्रैल का महीना जो है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का है। इनकम के नए सोर्सेज बन सकते हैं और किसी पुराने काम से फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको होगा, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर जो है नेसेसरी स्पेंडिंग करने का मन आप जो है मत बनाइएगा। अगर आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करने का तरीका जान लेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और होगी। लव लाइफ की बात करें तो अप्रैल का महीने में सबको स्ट्रांग बनाता है। कपल्स के लिए भी टाइम अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करने का है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन बढ़ने की चांसेस हैं। साथ में जो है टाइम स्पेंड करने का, छोटी छोटी खुशियों को जो है सेलिब्रेट करने का रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुली आपको बना सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग और जो है मोर इंटरेस्टिंग होता जाएगा। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से ये ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल एनर्जी अच्छी रह सकती है आपकी। आप एक्टिव और मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से कभी कभी जो है थकान आपको महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करना, प्रॉपर स्लीप लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सिंपल और पावरफुल है।
अपनी चमक और कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ में ह्यूमैनिटी बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है और ये कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस में आपको रिस्पेक्ट देगा। सिंह राशि होती है, सिंह राशि का स्वामी जो है वो अभी सूर्य है, जो कि 15 अप्रैल के बाद ही वो मेष राशि में प्रवेश करेगा। अभी सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो इस वक्त जो है आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सूर्य शनि के इकट्ठे चलने से क्या होता है कि मीन राशि में तो आपको जो है दिक्कत परेशानी, हेल्थ रिलेटेड इशू, कामकाज को थकान वगान काफी ज्यादा रह सकती है। तो इस पीरियड को थोड़ा सा अच्छे से निकालिए। 15 अप्रैल के बाद आपके टाइम आपके फेवर में हो जाएगा, जब सूर्य जो है वो मेष राशि में जाएगा और वहां पर जाकर उच्च का हो जाएगा, जो सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्या राशि यानी वर्गों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए जो है अप्रैल का महीना जो है वो प्लानिंग का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का और ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है। ये समय आपको जो है अपनी लाइफ के नए प्रोस्पेक्टिव पर ध्यान देने का मौका दे सकता है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो उन्हें अचीव करने के लिए भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की सोच इस महीने में रख कर सकते हैं। करियर की फील्ड में अप्रैल का महीना जो है वो नए एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आ सकता है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स और डिटेल पर फोकस आपके लिए एबिलिटी को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन आपके पार्टनर के साथ में थोड़े से लड़ाई झगड़े, कलेश की स्थिति, वैचारिक मतभेद और तलाक तक की नौबत यहाँ पर मुझे आती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा एक बार चुप हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके पार्टनर के साथ में ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में भी और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी। फाइनेंस के मामले में डिसिप्लिन और पेशेंस आपको जो है वो बहुत मजबूत करेगा। पैसा आने के चांसेस बनेंगे, लेकिन जो है वो महीने की नेसेसरी रिस्क लेने से बचना होगा। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो है सेविंग पर फोकस करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि 15 अप्रैल के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कपल्स के लिए ये समय जो है एक दूसरे को बेहतर समझने का है, इमोशनल सपोर्ट देने का है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो उनकी प्रैक्टिकल और सिंसियर पर्सनैलिटी को जो है अप्रिशिएट करेगा। आपकी हेल्थ के मामले में जो है ना कुछ खास, तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान रखिएगा और जरूरत हो सके तो बैलेंस डाइट लीजिएगा, जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिएगा। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से ही होगा। नेचुरली आपको फिजिकल और जो है मेंटली आपको फिजिकल बनाते हैं सारी चीजें। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का मैसेज है फोकस, डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। अगर आप अपनी प्लानिंग और डेडिकेशन के को मेंटेन करते हैं तो सक्सेस आपके पास जो है वो जरूरी आएगी ही आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपका उपाय क्या है, आपने क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाकर एक जो है लंगोट चढ़ाना है। लंगोट अगर आपने चढ़ा दिया तो फिर देखिएगा कि जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आपका आता है। हनुमान जयंती पे कीजिएगा ये उपाय। अगर आपने कर लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना जो है रिलेशनशिप, बैलेंस और हार्मनी का हो सकता है। इस समय ग्रहों की एनर्जी आपकी लाइफ में डिफरेंट एरियाज में जो है वो बैलेंस बनाने रखने के लिए आपको इंस्पायर कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक हेल्थी बैलेंस जो है वो बनाना जरूरी है। करियर की फील्ड में जो है टीम वर्क और कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप किसी टीम के साथ में काम कर रहे हैं तो मिलकर काम करिएगा, बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक स्किल्स की वजह से आपकी जो है आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लोग पसंद भी करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट में मिल जाए जिसमें आपकी कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट जो है स्किल्स काफी यूजफुल हो। फाइनेंस के मामले में सिचुएशन जो है जनरली स्टेबल रह सकती है। इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस जो है वो बना के रखिएगा, लेकिन लग्जरी और अननेसेसरी शॉपिंग पर ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा। और आपको जो है जरूरी होगा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांग रखते हैं और जो है फ्यूचर की सेविंग पर फोकस करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लाइफ में जो है अप्रैल का महीना जो है काफी प्लेजेंट हो सकता है। कपल्स के बीच में हार्मोनी और इमोशनल कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग रह सकता है। साथ में जो है आपका टाइम स्पेंड करिएगा, आउटिंग में जाइएगा और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिएगा। और राशि और जो है रिलेशनशिप की बात करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी मेंटल पीस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी वर्क लोड और इमोशनल प्रेशर की वजह से जो है थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए हो सकता है। तो नेचर के साथ वक्त बिताना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि आपको मेंटली रिफ्रेश भी करेगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो बैलेंस ही आपको बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो दे सकता है। तो तुला राशि वाले अपना उपाय सुन लीजिएगा। 2 अप्रैल को आपने जो है हनुमान जयंती पर आपने सफेद फूलों की माला हनुमान जी को चढ़ाकर आनी है। फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत और पैसा आता है। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन और इनर स्ट्रेंथ का समय हो सकता है। इस दौरान जो है आप अपने अंदर एक नई क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन जो है
वो महसूस करेंगे। कभी कभी लाइफ में ऐसे फेजेस आ जाते हैं जब हमें जो है अपनी सोच, डिसीजंस और डायरेक्शंस पर जो है दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ता है। अप्रैल का कुछ वृश्चिक राशि जातकों के लिए कुछ समय ये इसी प्रकार का समय है। ये महीना आपको अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानने में और अपनी इनर पावर को एक्टिवेट करने का मौका दे सकता है। करियर की फील्ड में कुछ चैलेंजेस आपके सामने जो है वो आ सकते हैं। हो सकता है कि काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो और किसी प्रोजेक्ट में जो है अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए खास बात ये होती है कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपने स्ट्रांग रहना आप जानते हैं। आप अपनी डिटर्मिनेशन और फोकस की वजह से ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में काम करते हैं तो ये चैलेंजेस ही आपको जो है फ्यूचर सक्सेस के लिए जो है वो स्ट्रांग बना सकते हैं। फाइनेंस के मामले में जो है अप्रैल में कुछ जो है आपके सरप्राइजिंग गेन आपके आ सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको मिल सकता है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। और फिर भी आपको जो है पैसों को वाइजली मैनेज करना जो है आपके लिए जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग पर ध्यान देते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको जो है वो दोनों मिलेंगी। वृश्चिक राशि जो है वो नेचुरली पैशनेट होती है और अप्रैल में वो क्वालिटीज और स्ट्रांग हो सकती है। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आपको जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये एनर्जी का लेवल को जो है वो स्ट्रांग करेगा। और ये लेकिन कभी कभी आप ज्यादा जो है काम की वजह से स्ट्रेस में थोड़े से हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना और रिलैक्सेशन एक्टिविटी करना और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को जो है थोड़ा कम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का मैसेज है आप अपनी इनर पावर और ट्रस्ट करें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और इंट्यूशन पावर पर भरोसा करें और कोई भी चैलेंज आपके आगे जो है वो आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और वृश्चिक राशि वालों को 2 अप्रैल को क्या करना है, हनुमान जयंती वाले दिन आपने क्या करना है, एक लाल जो है गुलाब के फूलों की माला आपने जो है लेनी है और हनुमान जी को पहना के आनी है। आपके जीवन के हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम आपकी दूर होगी और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो एक्सपेंशन का, लर्निंग का, न्यू एक्सपीरियंसेस का हो सकता है। ये समय आपको अपनी अप्रैल के महीने में नए पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करने का और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने का मौका आपको दे सकता है। आपको लग सकता है कि आपके अंदर जो है कुछ नया सीखने का और दुनिया को डीपली जो है समझने का और स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी जो है वो लेकर आ रहा है ये महीना। करियर की फील्ड में अपने अप्रैल के महीने में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए और कोई ट्रेनिंग मिल जाए, वर्कशॉप हो या ट्रैवल हो, चांस भी आपको मिल सकते हैं। तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए नेचुरली एडवेंचरस और ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है और ये क्वालिटीज यही महीने में आपको नए डोर्स ओपन करने जा रही है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंस जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं तो करियर में आपको पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। फाइनेंस के मामले में ये ग्रोथ और चांसेस जो आपके बन रहे हैं, इनकम में इंप्रूवमेंट हो सकती है और कोई नया इनकम अर्निंग सोर्स भी आपके लिए जो है बना हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले जो आपको बचना होगा। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग आपको जो है फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। लव लाइफ में अप्रैल का महीना जो है वो एक्साइटमेंट का, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप में एडवेंचर और इमोशनल वार्मथ जो आपकी बढ़ेगी। कपल्स के लिए जो है ट्रैवलिंग और आउटिंग का प्लान भी बन रहा है। वाह भाई वाह। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो है आउटडोर एक्टिविटीज आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेंगी और वॉकिंग, स्पोर्ट्स के नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना आपको जो है फिजिकली एक्टिव और मेंटली रिफ्रेश रख सकता है। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है सीखने का, ग्रो करने का और कभी बंद मत करिएगा सीखना, ग्रो करना। जब आप अपने ओपन माइंड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कुछ एक्सप्लोर करते हो तो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास में आती है और आपके साथ काम करना शुरू करती है। तो धनु राशि वालों को क्या करना है, आपने जो है क्या करना है, आपने गुड़ का रोट बनाना है, गुड़ का आटा गूंदना है, उसका रोट बनाना है, उसमें चीनी डालनी है, ये गुड़ डालना है और उसको जो है आटा गूंद कर उसके आपने एक मोटा सा रोट बनाना है और उसके ऊपर गुड़ रखकर हनुमान जी को चढ़ाकर आना है। फिर देखिएगा कैसे हनुमान जी आपके कार्यों में आपकी बाधाओं को कैसे दूर करते हैं और लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटी और भर भर कर लेके आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना डिसिप्लिन और रिजल्ट आपका जो है आ सकते हैं। आप नेचुरली हार्डवर्किंग और प्रैक्टिकल होते हैं और अप्रैल के महीने में वो वही क्वालिटीज आपको जो है सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं। ये समय आपको अपने गोल्स और अपने ज्यादा फोकस करने का है और उनको अचीव करने का है। उसके लिए जो है कंसिस्टेंसी को बनाकर रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिग्नल दे रहा है। करियर की फील्ड में जो है डेडिकेशन के साथ में रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, चांसेस आपके बन रहे हैं। अगर आप अपने खाली समय में किसी प्रोजेक्ट या गोल पर काम करते हैं तो अप्रैल में उसी प्रोग्रेस नजर आपकी जो है मुझे बहुत अच्छी आ रही है। सीनियर्स और कोलीग्स के साथ में भी आपकी कमिटमेंट और रिलायबिलिटी
आपकी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको करियर में ग्रोथ करने का मौका भी मिलेगा। फाइनेंस के मामले में सिचुएशन जो है वो स्टेबल दिख रही है, इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करने का आपको मौका मिलेगा और अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं तो सेविंग भी बढ़ सकती है। इस समय फ्यूचर फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए है, तो कभी कभी बिजी शेड्यूल में से आपको थोड़ा सा पार्टनर के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना है, टाइम मिल सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी से अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। आप इतने काम में बिजी रहते हैं ना कि आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर ही नहीं पाते, तो आपको वही चीज पे फोकस करना है। आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ में रिलेशन, ये सब आपको देखने हैं। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का मैसेज है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस की है। अगर आप अपनी मेहनत और फोकस को मेंटेन करते हैं तो अचीवमेंट जरूर आपको मिल सकती है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब मकर राशि वालों को क्या उपाय ऐसा करना है कि जस्ट बस बल्ले बल्ले आपकी हो जाए और लाइफ में आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तो आपने क्या करना है, हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी को एक मीठा पान चढ़ा के आना है और थोड़ा सा गुड़ रख के आना है हनुमान जी के पास में। तो ये रखेंगे तो या ब्राह्मण को गुड़ भी दे सकते हैं, तो आपके जीवन के सभी रास्ते, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और ग्रोथ ही ग्रोथ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का और फ्रेश आइडियाज का हो सकता है। आप नेचुरली विजनरी और जो है फॉरवर्ड थिंकिंग के होते हैं और महीने आपके लिए जो है ये बहुत नई प्लानिंग और यूनिक आइडियाज के साथ मिलकर काम करने का है। ये समय आपको अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करने का और अपनी क्रिएटिव थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकता है। करियर की फील्ड में जो है क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, डिजाइनिंग से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं और इनोवेटिव फील्ड में काम करते हैं तो अप्रैल आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। आपके आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। टीम मेंबर्स के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनेंस के मामले में भी स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। पैसा आएगा लेकिन उसके लिए वाइजली मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सेविंग पर ध्यान देते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकेगी। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। चलिए कम्युनिकेशन और फ्रेंडशिप का आपको जो है का मौका आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कपल्स के बीच में इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को और भी आपके स्ट्रांग बनेगी। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी कोई इंटेलेक्चुअल और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान के साथ में मिलने के चांसेस बन सकते हैं। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी ज्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए मेडिटेशन, योगा, क्रिएटिविटी, हॉबीज आपको जो है मेंटली काम और फिजिकली आपको एक्टिव रखेंगी। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए जो है अप्रैल का महीना जो है ये अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करने का, ये आपके साथ में बहुत ही बढ़िया रहेगा और आपकी स्ट्रेंथ पर भी आपको जो है वो काम करना है और आपके लिए नए आइडियाज और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे और आपको नए आइडियाज भी आएंगे। ये आपकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी अप्रैल का महीना, तो अच्छी तरह से गुजारिएगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों को क्या करना है, आपने चमेली का तेल और साथ में चांदी का वर्क मिलता है, वो आपने जाके हनुमान जी को चढ़ाना है, चोला चढ़ाना है। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का हो सकता है। इस दौरान आप अपने इनर वर्ल्ड से ज्यादा डीपली जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये समय आपको अपनी फीलिंग्स को, ड्रीम्स को, इंट्यूशन पर ध्यान देने का है। करियर की फील्ड में जो है प्रोग्रेस ग्रेजुअल हो सकता है कि रिजल्ट तुरंत ना मिले, लेकिन आप अपने पेशेंस और डेडिकेशन के साथ में काम करिएगा और धीरे धीरे जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको मिलेगी। ये समय जो है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का होगा। और देखिए पहले आपके शनि मीन राशि में बैठे हुए, उसके ऊपर से पहले सूर्य का गोचर चल रहा था और सूर्य शनि इकट्ठे हो गए, तो 15 अप्रैल, अब 2 अप्रैल को जो है वहां पर जो है मंगल देव भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। हलचल को मेंटेन करने के लिए आपको मजबूत बनना है, तो आपको जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी थोड़ी शेकन हो सकती है। तो इस महीने का पूरा ध्यान रखिएगा और ध्यान से इस महीने को चलाइएगा। और कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन जो है वो आपका बढ़ेगा तो सही, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी बीच बीच में होगी। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी कोई ऐसा इंसान या लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है जो कोई इमोशनल और स्पिरिचुअली कनेक्शन महसूस करवाए, लेकिन बाद में फिर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मेडिटेशन, योगा और पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा जो लगेगा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। नेचर के साथ में वक्त बिताइएगा तो आपको इनर पीस भी आपको मिलेगी। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना 50-50 रहने वाला है, तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, लेकिन इनर गाइडेंस को फॉलो करिएगा। कभी कभी दिल की आवाज जो है
हमें सही रास्ता दिखा देती है। तो मीन राशि वालों को उपाय क्या करना है, आपने हनुमान जी को जाकर क्या करना है, चमेली का तेल, चोला और साथ में चांदी का वर्क, ये तीनों चीजें चढ़ानी है और गुलाब के फूलों की माला भी चढ़ा देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये था अप्रैल 2026 का मंथली हॉरोस्कोप और सभी 12 राशि वालों के लिए। हर राशि वालों के लिए ये महीना जो है अपने साथ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए इंपॉर्टेंट लेसन और कुछ नए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल हमें डायरेक्शन जरूर देती है, लेकिन हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे डिसीजन ही हमारी असली डेस्टिनी को शेप करने का काम करते हैं। इसलिए अप्रैल के महीने में के अंदर जो है गोल्स पर फोकस रखिएगा, पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़िएगा और यूनिवर्स के सिग्नल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें हर बार सिग्नल देता है, हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम जो है अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि यूनिवर्स ने क्या बोला। तो कब एक्शन जो है लेना है, कब आपको पेशेंस रखना है, ये बैलेंस ही आपको जो है सक्सेस की तरफ जो है वो ले जाएगा। अगर आपको ये अप्रैल का मंथली हॉरोस्कोप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल गाइडेंस से जुड़े वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कॉस्मिक इनसाइट के साथ में। राधे राधे। और हाँ, अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। मुझसे और संजीव जी से या हर्षिता से किसी से बात कर सकते हैं, टेलीफोनिकली या पर्सनली या फिर वीडियो कॉल पे। राधे राधे।